ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। कुशीनगर के पिपरा बुजुर्ग गांव में पारिवारिक भूमि विवाद ने गंभीर मोड़ ले लिया है। बद्रीनाथ पांडे ने 11 दिसंबर से आमरण अनशन की चेतावनी दी थी और अब 52 घंटे से अनशन पर बैठे हैं। प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ उनकी ये लड़ाई अब जमीन से उठकर प्रशासनिक गलियारों में गूंज रही है। आइए जानते हैं इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी। बता दें कि ग्राम पिपरा बुजुर्ग कुशीनगर में बद्रीनाथ पांडे और उनके पाटीदारों के बीच चल रहे भूमि विवाद ने अब गंभीर रूप ले लिया है। बद्रीनाथ का आरोप है कि उनका पारिवारिक बंटवारा पहले ही हो चुका है और उन्हें उनके हिस्से की जमीन पर मकान निर्माण की इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन पाटीदारों ने न केवल उनके हिस्से की जमीन पर कब्जा कर रखा है बल्कि उनके मकान निर्माण में भी बाधा डाल रहे हैं। बद्रीनाथ का कहना है कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन को शिकायतें दी, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिले। थक हार कर उन्होंने 11 दिसंबर से आमरण अनशन शुरू कर दिया है और अब तक 52 घंटे गुजर चुके हैं, मगर कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरिया के अंतर्गत पिपरा बाजार के अंदर, और यहाँ पे एक चचा अनशन पे बैठे हैं। जरा इनसे बात करते हैं। चचा, क्या नाम है आपका? बद्रीनारायण पांडे। ये किस लिए अनशन पे बैठे हैं आप? अपना घर इसी नंबर में बनवा लिए लोग और इसी में हम बना रहे हैं तो बनने नहीं दे रहे हैं। ये लोग वो जो है ज़मीन हमारा पहले का भाई साहब अपना बनवा लिए हैं और चाचा के लड़के लोग इधर बनवा लिए हैं, और इन लोगों का जितना शेयर बनता है उतना शेयर हमारा अकेले बनता है। लेकिन ये लोग अपना बनवा लिए हैं, हमारा बनने ही नहीं दे रहे हैं। इतना नींव तक चला है, हम नहीं बनने दे रहे हैं। जो है सारा जो है क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। हमारा जो है खेती सारा चौपट कर रहे हैं। अच्छा, कब से आप बैठे हैं अनशन पे? कितना टाइम हो गया बैठे? हो गया हमको 11 तारीख को 10 बजे से अनशन पे हैं। हाँ, तो तकरीबन 50 घंटे के करीब हो ही गया है। हाँ, आज क्या तारीख है? 13 तारीख है। 50 घंटे करीब हो गया है। हाँ। जी, तो अभी तक कोई अधिकारी या फिर कोई प्रशासनिक लोगों में से आके आपका देख रेख कोई किया है या नहीं? कोई डॉक्टर आया था कि नहीं? कोई नहीं आया। एक है पिपरा की एनम आई थी, बीपी नापी तो बीपी हाई था और टेम्परेचर कम था। अच्छा, हाँ, राय साहब हैं। तो आप तमाम अधिकारियों को सूचित किए हैं, तो अधिकारियों में से कोई आके देखा है कि नहीं? प्रशासन के लोग आपके पास आए थे या नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया है। चचा के हाथ में कागज़ है, आप देखिए कि इन्होंने बाकायदे जिलाधिकारी के नाम से लिख करके और इसमें प्रतिलिपि किया है तकरीबन 11 लोगों को, जिसमें जिलाधिकारी कुशीनगर, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर, मुख्य चिकित्साधिकारी कुशीनगर, उप जिलाधिकारी पडरौना, थाना अध्यक्ष नेबुआ नौरिया, आयुक्त महोदय मंडल गोरखपुर, मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश, इसी तरीके से माननीय राजस्व मंत्री महोदय और इसी तरीके से सांसद और विधायक, 11 लोगों को इन्होंने दिया है। लेकिन अभी तक कोई इनका हाल जानने के लिए यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ। अभी तक कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया है। अच्छा, क्या मांग क्या है आप लोगों का? मांग हमारा घर बनना चाहिए। जो हमारे चक के सामने अतिक्रमण हो रहा है उसको साफ कराया जाए। जी, जो लेखपाल। अच्छा, आप इस मामले में कितने अधिकारियों से मिले हैं और कितने दिन तक आप ये मामला उठा के लेके चले हैं? लगभग 3.5-4 महीने से, और सारे ज़िले के सारे अधिकारियों से मैं मिल चुका हूँ। हाँ, लेकिन कोई एक भी नहीं सुना। अच्छा, और इसके सबसे ज़्यादा दोषियाँ जो हैं वो उत्कर्ष चौबे और ये थाना अध्यक्ष, क्या नाम है वो, सिंह हैं, हर्षवर्धन सिंह। यही 2 ही आदमी का पापड़ बेला हुआ है कि इस तरह परेशान ये लोग किए हैं। और हर्षवर्धन सिंह का वो काम है कि गाली भी देते हैं जो पीड़ित है उसको, और जो दूसरा आदमी यदि पहुंचता है दूसरे के सिफारिश में तो उसकी बात सुनते हैं, और जो पीड़ित रहता है उसको गाली दे के तो पुलिस विभाग से हैं और ये राजस्व विभाग का मामला है, तो फिर उनका क्या मतलब है और वो क्यों गाली देंगे आपको? जब उनको जब थाने पे हम गए
तो थाने पर हमको उल्टा सीधा बोले और 151 उल्टे हमारे ही ऊपर चला दिए, हमारा घर भी रोक दिए, हमारा घर हमारे खेत में अतिक्रमण भी कराए। मैं कोई गलती भी नहीं किया और हमारे ही ऊपर जो है तो आपके ऊपर थोड़े वो तो दोनों तरफ से दोनों लोगों को भेजे होंगे। दोनों तरफ से तो मान लीजिए हमारे ऊपर क्यों चलाए, नहीं चलाना चाहिए। मैंने कोई गलती तो किया नहीं, कोई घर तो बनाया। अच्छा चलिए, राजस्व विभाग ने इसमें क्या किया है, कुछ सहयोग मिला है कि नहीं राजस्व विभाग का? राजस्व विभाग का लेखपाल जो रिपोर्ट लगाया है वही रिपोर्ट लगाया है, कोई सहयोग नहीं मिला है। उत्कर्ष चौबे और कानगो यही लिखे हैं लोग की सहमति नहीं बन पा रही है। मान लीजिए सहमति नहीं बनती है तो घर नहीं बनेगा किसी का। तो ये अनशन पे बैठे हैं और तकरीबन 50 घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी इनसे बात करने के लिए, इनका हाल लेने के लिए नहीं आया है। और इनका बताना यह है कि एक एएनएम सिर्फ आई थी, वो भी 36 घंटे के बाद एक एएनएम आई और जांच करके और गई है। उसके बाद से अभी तक न ही कोई अधिकारी आया है, न ही कोई प्रशासन का अमला, न ही राजस्व विभाग, किसी ने अभी इनका हाल तक नहीं जाना है। यही तो हाल है इस वक्त का और कानून व्यवस्था का कि आदमी हार करके, थक करके और आमरण अनशन शुरू कर दे रहा है। उसके बावजूद भी अधिकारी छोड़ दे रहे हैं मरने के लिए कि जाओ और तुम्हारा चाहे जो हो जाए, लेकिन हम अपने जो दायित्व है उसका निर्वहन हरगिज़ नहीं करेंगे, जैसे अभी नहीं किया जा रहा है। आकर के पूछना चाहिए, जांच करनी चाहिए और इनके मामले को हल करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचा है। अभी जो चचा अनशन पे बैठे हुए हैं उनका जो मामला है, शॉर्टकट में बता देता हूं कि यह आबादी की ज़मीन है और इसके जस्ट पीछे जो है उनका चक है उनके नाम से। उनका कहना यह है कि जो हमारे पट्टीदार लोग हैं, जो हमारे हिस्सेदार लोग हैं, उन लोगों ने इसको कब्ज़ा कर लिया है, जबकि अगर पीछे हमारा चक है तो उसके सामने जो आबादी है उसमें भी हमारा हिस्सा होना चाहिए और उसमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने उनको घर बनाने से रोक दिया है, जिसकी वजह से वह आमरण अनशन पे बैठे हैं। और घर बनाने से रोकने की जो मेन वजह है, इन लोगों का कहना यह है कि इन्होंने आबादी को कब्ज़ा किया हुआ है और बांस कोई है उसके बारे में कोई इन लोगों का मैटर है, जिसको लेकर के वो मना कर रहे हैं काटने से, तो इन लोगों ने मना कर दिया है घर बनवाने से। यही मैटर है, इसी को लेकर के ये आमरण अनशन चल रहा है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता जावेद अहमद के साथ राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। पिपरा बुजुर्ग के भूमि विवाद ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बद्रीनाथ का आमरण अनशन प्रशासन को हरकत में लाएगा या ये विवाद और गहराएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।